मानव बुद्धि के कौन से चार दोषों के कारण 84 लाख में भटक रहे हैं जीव। तो वो चार दोष होते हैं ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटो, जो हर नर नारी के अंदर जो काल माया के अधीन है, 84 में घूम रहा है। अब इसके बारे में समझेंगे कि वो चार दोष कौन से हैं जो मानव को, जीव को 84 लाख में भटका रहे हैं। तो उसमें से पहला, जैसे हम गुरुओं, पीरों, संतों, कीरों के पास जाते हैं, अवतारों, दरबारों पे, तो हम कहते हैं प्रभु ईश्वर, हे सदगुरु, मेरे दोष बख्श दे। तो वो दोष क्या होते हैं मेन, जो इस काल माया के अधीन होने के कारण मानव बुद्धि में हमेशा के लिए रहते हैं, जब तक उसको भगवत प्राप्ति ना हो जाए, जब तक वो माया से अवतीर्ण ना हो जाए। तो पहला दोष होता है ब्रह्म। ब्रह्म में क्या होता है कि जो ओरिजिनल चीज है उसको ना जानते हुए जो नहीं है उसको इंसान जानता है। जैसे शरीर जिंदा आत्मा के कारण, लेकिन हम अपने आप को आत्मा नहीं जानते, आत्मा है नहीं जानते, लेकिन उससे उलट खुद को शरीर जानते हैं। जैसे कि बच्चा अपना अंगूठा चूसता है, उसको लगता है इससे दूध निकल रहा है, लेकिन उससे वो अपना ही सलाइवा या लार पीता रहता है। कुत्ता हड्डी चूसता है और उसको लगता है चूस चूस के उसके दांतों से खून आने लगता है कि शायद हड्डी से खून आ रहा है, तो वो उसको पीता रहता है। हिरन भागता है रेगिस्तान में पानी पीने के लिए, और वहां रेत चमक रही होती है, तो उसकी प्यास और बढ़ जाती है, देखता ही तो रेत है, फिर आगे देखता है, फिर आगे देखता है वो। इस तरह से इसको ब्रह्म दोष कहते हैं कि जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो उसको रस्सी नहीं जाना, उसको सांप जान लिया। वो रस्सी थी, रस्सी तो नहीं जाना, जो है वो तो नहीं जाना, जो नहीं है वो जान लिया। ऐसे हर कोई अपने आप को आत्मा ना जानते हुए खुद को शरीर जानता है, और फिर शरीर जानता है तो शरीर की दुनिया में ही व्यक्ति वस्तुओं में अपना सारा जीवन वो बिता देता है। तो ये पहला दोष होता है कि खुद को आत्मा नहीं जानना, जो उसकी पर्सनालिटी है, पर उससे उलट जानना कि हम शरीर है, तो शरीर जान लिया और शरीर को ही सुख देने के लिए सारी जिंदगी चले जाती है और एंड में बंदा मर जाता है। शरीर से जुड़ी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जो उसका कोई भी जो सारी जिंदगी उसने जो भी कर्म किया है वो किसी भी उसके काम में नहीं आता, और उल्टा उसको 84 लाख का दंड मिलता है। और भगवान फिर मानव शरीर की वैल्यू दिखाता है कि देखिए शरीर ज्ञान शक्ति युक्त था, कर्मयोनि युक्त था, और तूने ऐसे ही गवा दिया। तो ये ब्रह्म। दूसरा प्रमाद। प्रमाद में होता है कि असावधानी, कि हम कीर्तन भजन सत्संग में गए, हमारा मानव चोला, दिन प्रतिदिन हमारी मृत्यु हो रही है, हम मर रहे हैं, हम भजन कीर्तन सत्संग में सावधान होके, वहां भजन संतों का प्रवचन कीर्तन सत्संग वहां भी बैठे हैं, तो मन कहीं और हमारा घूमता रहता है। तो ये सत्संग सुनने का जो फल, मन ने सुनना है, मन ने जुड़ना है, मन से पाप नष्ट होना है, मन को फल मिलना है, तो मन वहां पे हम एब्सेंट रखते हैं। तो असावधान रहते हैं अपनी मनुष्य जामे की तरफ, अपने कल्याण की तरफ, और असावधानियां या लापरवाहियों के कारण भी हमारा सारा जीवन है जो बर्बाद हो जाता है। लेकिन एक लोभी पैसे के लिए सावधान रहता है, कामी काम के लिए सावधान रहता है, जहां जहां भी उसका इंटरेस्ट, रुचि होता है, उसके संस्कारों के हिसाब से। जब बच्चा पेपर लिखता है तो उसकी वैल्यू को वो जानता है, 3 घंटे उसका फोकस पेपर में होता है। ट्रैफिक में हम फोकस करते हैं कि गिर जाए तो टांग टूटेगी, मर जाएंगे हम, तो साथ में कार चलाते हैं, मोबाइल भी चलाते रहते हैं हम, और इधर उधर ट्रैफिक अपनी कार को निकालते जाते हैं। मार्केट में जाते हैं, जो चीज हमें चाहिए वो लेते हैं, बाकी सब दुकानों को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अपने कल्याण की जब आ जाती है, भजन कीर्तन सत्संग की, या इस मानव चोला जो खीरा जन्म है, अनमोल जन्म है हमारा, हमें जोनियों से निकलने के लिए मिला है, सच्चिदानंद लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिला है, उसके प्रति असावधान हम रहते हैं, और जिसके कारण फिर हमें 84 लाख में घूमना पड़ता है। तीसरा होता है ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को चाहते हैं कि हमें हर कोई अच्छा समझे, घर परिवार संसार फैमिली मेंबर, मेरे फ्रेंड्स, लेकिन हम अंदर से अच्छे बन जाएं। हमें जो डिफेक्ट है, काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा ठगी,
इसको छोड़ दे भजन कीर्तन सत्संग और साधु संतों की संगत करके कि भगवान को सात्विक गुण पसंद है, भगवान को दीनता, सरलता, सात्विकता और सहनशीलता, नम्रता, मीठा बोलना, ये सारे जो सात्विक गुण है इसको हम छोड़ के हम सोचते हैं कि जैसे हमने घर परिवार रिश्तेदारों को बेवकूफ बनाया है, अच्छा बनने के लिए ऐसे हम भगवान अवतारों या संतों को भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं ताकि हर कोई मुझे अच्छा के अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं लेकिन अच्छा बनना नहीं चाहते। इसलिए हम अच्छा बनना नहीं चाहते, अच्छा बनने के लिए कोई कर्म नहीं करते, अच्छा सुनने के लिए हम 100 तरह का तिगड़म चलाते हैं, झूठ सच ऊपर नीचे बात निंदा चुगली बहुत कुछ करते हैं, ऊपर नीचे की बातें जिससे लोग हमें अच्छा कहें। तो चौथी बात जो है ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटो, कि हमें थोड़ा भी ज्ञान अगर होता है किसी फील्ड में तो हमें वो ज्ञान हजम नहीं होता, हम उसका पसारा करना चाहते हैं कि लोग हमें बहुत ज्ञानवान कहें कि इसको भाई थोड़ी जिसका भी उसको पूरी नॉलेज भी नहीं है, जिस फील्ड की पर थोड़ी बात होने लगी कि मैं बोलूंगा यहाँ पे तो लोग मुझे बहुत इंटेलिजेंट समझेंगे, ज्ञानवान समझेंगे। तो थ्योरेटिकल ज्ञान लेके अपने आप को प्रैक्टिकली सिद्ध करना। जैसे कुछ बाबा लोग 2 श्लोक इधर की, 2 बातें 4 बातें इधर की बोले वाले लोगों को पीछे लगाने के लिए, गुमराह करने के लिए रट्टा ज्ञान या कोटा ज्ञान लगा लेते हैं और बोले वाले लोग उनके पीछे लग जाते हैं, उनको गुरु धार लेते हैं और फिर उनका जीवन खुद का भी उनका खराब है, वो हजारों करोड़ों का भी करते हैं। ये अपने अंदर जो गुरु बनने की वासना सबके अंदर सोई रहती है, जिसको भी ऐसा माहौल मिल जाता है तो वो अपने उस कच्चे ज्ञान को लेके ही दुनिया में गुरु बन जाता है। बाद में कुछ सालों बाद, कुछ देर बाद जब उसकी प्रारब्ध घूमती है, जब उसके अच्छे कर्म है तो वो नकली गुरु बन गया तो उसको सपोर्ट मिलती रहती है। और संसार में हर कोई उसको पता नहीं है कि गुरु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वेद शास्त्रों ने क्या कहा, तो बोले वाले लोग या डरे हुए लोग उनके पीछे लग जाते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। तो कलयुग में तभी रामचंद्र कह के सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस झुकेगा दाना कौआ मोती खाएगा। तो ये गुरु बनने की जो वासना है, अंदर ज्ञान, अधूरा ज्ञान लेके भी बोलने की, प्रचार करने की जो सबके अंदर कामना छुपी रहती है, जिसको मौका मिलता है वो इस चीज का फायदा उठाता है। तो ये 4 दोष ऐसे दोष होते हैं कि हमें तो खुद गुरुओं पीरों संतों फकीरों के पास जाके सीखना है, अध्यात्म ज्ञान लेना है जिसमें सारी जीवन बताया जा सकता है। ज्ञान का, संगीत का, प्रेम का कोई अंत नहीं है। तो हम थोड़ी नॉलेज लेके भी अपने आप को कि हम बहुत ज्ञानवान है, चाहे ये किचन का काम है, चाहे राजमिस्त्री का काम है, उसकी अधूरी नॉलेज लेके हम अपने आप को प्रैक्टिकली सिद्ध उस काम का जताते हैं, जिसमें खुद का भी नुकसान होता है, औरों का भी नुकसान होता है। ये 4 दोष ऐसे हैं मानव बुद्धि में जिसके कारण वो 84 लाख में भटक रहे हैं। और जब हम गुरुओं पीरों संतों फकीरों को कहते हैं दरबारों पे जाके हमें हमारे दोषों से मुक्ति दे, तो लोग सोचते हैं शायद हम झूठ बोलते हैं, हम कामी क्रोधी लोग, ये सब विकार है। लेकिन मेन जो मानव बुद्धि में दोष है माया अधीन, वो ये 4 मेन दोष होते हैं। जब तक ये निकल नहीं जाते मानव 84 में घूमता रहता है और दुख पाता रहता है। जब पूर्ण गुरु के पास जाएगा, तन धन से सेवा करेगा, उनकी शरणागति कर लेगा, तब ये दोष मिट जाएंगे। तब तक हर कोई दोषी और इन दोषों के कारण 84 लाख में घूम रहा था, घूम रहा है और घूमता रहेगा। रामजी दास की तरफ से जय बाबा जी।